जैसे कील लगाया और रस्सा बांधा और उस पे बांध दिया जिन को। सही सही। जो कील लेते हैं, अभी तो तूने कर लिया। 40 दिन तकरीबन एक अमल करना होता है और उसके बाद आपके सामने हाजिरी होती है, तो क्या सच है इस बात में? आप जब एक जिन को 40 दिन करके काबू कर लेते हो, अभी तो तुम उसके काबू में हो, लेकिन जब तुम मर जाओगे ना, फिर वो तुम्हें काबू करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉरर थिएटर के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अक्सर ऐसी कहानियाँ लेके आपके सामने आने की कोशिश करते हैं जो कि लोगों के साथ पेश आई हों। कुछ लोगों में ये हिम्मत होती है कि वो अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात को बयान कर सकें, और कुछ लोग इतना खौफ में मुब्तला होते हैं कि अपनी उन वाक़यात को बयान करते हुए, सोचते हुए भी उस चीज़ के बारे में खौफ खाते हैं। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. तो आज भी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत ही बाहिम्मत इंसान हैं, जिन्होंने काफ़ी इस तरीके की चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, और उसके बाद भी उनके अंदर इतनी हिम्मत मौजूद है कि उसको आवाम के लिए पेश करते हैं और बयान करने के लिए आप लोगों के लिए उनको हमने स्टूडियो में दावत दी। एक बहुत ही मशहूर टिकटॉकर, एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर गोपाल साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम गोपाल साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? शुक्र है खुदा का। गोपाल साहब, बहुत से मैंने आपकी पॉडकास्ट में, कुछ वीडियोस में इस बारे में सुना है कि आप अपनी लाइफ में 15-20 साल पहले जिन और जिन्नात में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने शुरू कर दिया था आपने, और आप कुछ ऐसे अमल कर रहे थे जिनसे जिन्नात हाजिर हो सकें। तो क्या सच है ये बात? जी बिल्कुल, ये सच है। तो बता सकते हैं कि क्या करना होता है, कैसा रूटीन फॉलो करना होता है? कोई ख़ास दुआ पढ़नी होती है, कोई ख़ास चीज़ें खानी होती हैं, कैसे होता है, कितने दिन का अमल होता है, कुछ बताएं उसके बारे में। अमल तो ये होता है कि मतलब कि पहले तो आपको अपने आप को पाक रखना होता है, ठीक है? इतना तक कि अगर आप यूरिन करते हो ना, तो फिर भी आपको अपने हैंड वगैरह और अच्छे से अपने आप को पाक रखना होता है। सही। जब जब आप पाक हो गए तो फिर ये ऐसी चीज़ें आप पे फोकस करेंगे। अच्छा। और दूसरी चीज़ें, ये आपसे खुशबू भी आनी चाहिए। सही। ठीक है, खुशबू भी लाजमी आपको लगानी चाहिए, और स्प्रे नहीं, अतर वगैरह। अच्छा। ठीक है, सही। ये भी ज़रूरी है। और ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, और कुछ खास तरह के इल्म होते हैं, वो आप एक टाइम सेट करते हो, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप डेली वो चीज़ करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो जिन्नात है आपसे राब्ता करना शुरू कर देता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है बहुत से लोगों से कि जैसे आपने जिक्र किया कि एक ख़ास इल्म आपको एक मखसूस वक्त पे करना है, तो इसके लिए मैंने जो लोगों से सुना है कि 40 दिन तकरीबन एक अमल करना होता है और उसके बाद आपके सामने हाजिरी होती है। तो क्या सच है इस बात में? जी बिल्कुल सच है। हाजिरी तो पहले ही हो जाती है, वो 40 दिन तक बहुत कम लोगों को पहुंचने देती है। अच्छा। हाँ, वो पहले ही लोग पीछे हट जाते हैं, जिस तरह हम हटे। और जो इतर का जिक्र आपने किया, तो कुछ मखसूस खुशबुएं होती हैं जो जिन्नात को ज़्यादा अट्रैक्ट करती जी हैं? जी बिल्कुल, जो चमेली का अतर है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, तो इससे सुनने वालों के लिए ये सबक है कि अगर चमेली का इतर बच्चे या औरतें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो ना करें तो बेहतर है। सही। और हाजिरी में मैंने ये भी देखा है, और जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ों में, तो उसका एक मेन मकसद होता है कि अपने काबू में किया जा सके, किसी जिन को अपने ताबे किया जा सके, अपने कंट्रोल में किया जा सके। तो आपका भी ऐसा ही कोई मकसद था? नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था, मैं तो सिर्फ खेल रहा था। सही। ठीक है, मेरा ये मकसद नहीं था। असल में आप जब एक जिन को 40 दिन करके काबू कर लेते हो, अभी तो तुम उसके काबू में हो, लेकिन जब तुम मर जाओगे ना, फिर वो तुम्हें काबू करेगा। अच्छा। हकीकत ये है।
तो वो क्या आप असल में जो जिन होते हैं ना, वो होते कौन है कौन? वो है इंसान। वो इंसान जो चिल्ले काटते हैं, जो जिन्नों को काबू करते हैं, कील लेते हैं। कीलते असल में कीलना मतलब ये होता है जैसे कील लगाया और रस्सा बांधा और उस पे बांध दिया जिन को। सही सही। जो कील लेते हैं, अभी तो तूने कर लिया, लेकिन जब तू मर जाएगा तेरी रूह को वो कील लेगा। अच्छा। फिर वो भूत बनते हैं, फिर उनको लोग कीलते हैं। जो भूत होते हैं हकीकत में वो इंसान ही होते हैं। उनकी रूह जो है ऊपर नहीं जाती, परवाज नहीं करती, वो जिन बन जाते हैं। यानी अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी जिन को अपने काबू में रखा हुआ है तो मेरे मरने के बाद मेरी रूह को वो ऊपर जाने के बजाय अपने काबू में फिर आप जिन बन जाओगे। अच्छा, हकीकत ये है। और उस चीज को काबू करके वो क्या मुझसे काम ले सकता है? वो अपने खानदान में शामिल कर लेगा ना। इनके खानदान होते हैं, बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है इनका, पूरा खानदान होते हैं। अच्छा, सही सही। तो ये क्या इस चीज में भी हकीकत है कि आप जब सामने आपके जिन या जिन्नात में से कोई आता है, उसकी हाजिरी होती है, तो आप अपने हवास में नहीं रहते, नहीं समझ पाते कि क्या शक्ल थी, या आप भूल जाते हैं, या आपको अचानक गर्मी अगर है तो सर्दी लगने लगेगी, सर्दी है तो गर्मी, ऐसा कुछ हुआ? असल में सर्दी या गर्मी नहीं होती, लेकिन मतलब कि अगर आपके पास है, आपको नजर नहीं भी आ रहा, हकीकत उसका ये होता है यहाँ से गोश आपका कांपेगा। अच्छा। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना आंख फड़क रही है, जी जी जी, उस तरह जिस्म के हिस्से कांपते हैं। सही। एक मखसूस हिस्सा, मतलब कभी ये वैसे हम आंख ही बोलते हैं ना, नॉर्मली हम यही बोलते हैं कि आंख फड़क रही है। बिल्कुल। लेकिन वो जब आपके पास जिन्न होगा ना, इस जैसे कि ये कमरे में मौजूद है, तो आपका जिस्म का गोश फड़कना, किसी एक हिस्से का, किसी भी एक टांग का इसका हो सकता, जहाँ पे गोश होता है, जैसे यहाँ पे गोश होता है, यहाँ पे गोश होता है, गोश फड़केगा। सही। ऐसा महसूस होता है। तो ये उनकी तरफ से इशारा होता है कि हम पास ही। अच्छा। और ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर इनके बारे में सोचा जाए, बहुत ज़्यादा इनकी बात की जाए, तो ये आपको अपनी जो मौजूदगी है उसका एहसास दिलाते हैं। जी बिल्कुल, वो तो एक कुदरती है ना। तुम किसी भी चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा सोचते हो ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींची चली जाती है। असल में ये जो इल्म होता है ना, असल में इल्म नहीं होता। असल में तुम एक मखसूस टाइम क्रिएट कर लेते हो अपने दिमाग में, माइंड में, वो कर लेते हो ऑटोमेटिकली। देखें, एक होती है टेलीपैथी, पता है आपको टेलीपैथी के बारे में? सुना है ना जी। तो इसी तरह आप टेलीपैथी से इनको मैसेज भेजते रहते हो कि हमें जो है मिलो, आके मिलो। आपको सोच बना लेते हो ना, मैंने मिलना है। तो इल्म कुछ नहीं होता, आप एक सोच को बार बार मैसेज भेजते हो, तो वो आपकी तरफ रुजू करते हैं। और ये जो भी लोग ये इल्म करते हैं, तो क्या आपकी नज़र से ऐसा कोई शख्स भी गुजरा जो अपने मरे हुए लोगों को, अपने किसी दादा दादी बाप भाई जो दुनिया में अब नहीं रहे जी, उनकी रूहों को बुला सकें या उनसे बात कर सकें, ऐसा कुछ गुजरा आपकी नज़र से? नहीं, मेरी नज़र में नहीं गुजरा। ज़्यादातर लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा। आप किसी आलिम के पास गए हो ना, आपको कुछ नहीं है, अभी आप उठ के चले जाओ, मैं गारंटी से कहता हूँ। आप किसी बड़े आलिम के पास चले जाओ, आपको कुछ नहीं है। आप जाके बोलो मुझे ये मसला है, वो बोलेगा वाकई में तुम्हें मसला है। सही। यानी कि एक वजह है, मैं हाँ ट्रिक बताता हूँ ना आपको। क्यों बोलेगा? अगर वो बोल देगा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें कोई मसला है, वो बोलता है कुछ नहीं है तुम्हें, वो सही आलिम है, सच्चा आलिम है, वो बोलता है तुम्हें कुछ नहीं है, ठीक है, तो तुम बोलोगे जाओ, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। सही। कई लोग वहम भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वहम है, बिल्कुल। कई लोग वहम भी करते हैं, जैसे कि बीमारी, हर इंसान, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल कैसे खुल गए, हर इंसान बीमार होता है। कई लोग बीमार होते हैं तो सोचते हैं मेरे पे किसी ने जादू कर दिया, बेशक, तो किसी आलिम के पास चले जाते हैं। अगर वो आलिम बोल दे कि तुझे कुछ नहीं, बस बीमार है नॉर्मली, तो फिर तुम ही बोलोगे कि वो आलिम तो कुछ जानता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है। सही सही। इसीलिए अगर तुम नॉर्मल भी किसी के पास जाओगे तो वो आपको यही बोलेगा हाँ है तुम्हें कुछ। यानी कि जो ज़्यादातर लोग इस चीज़ के लिए लोगों के जज्बात से खेलते हैं कि हम तुम्हारी बिछड़ी हुई माँ से या तुम्हारे मुर्दा हो चुके बाप से तुम्हारी बात करवा देंगे, मुलाकात करवा देंगे, वो दरअसल उनके सिर्फ दिमाग से ही खेल रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जी। और जो जिन्नात से बातचीत करने का अमल है, जो लोग अब आज की तारीख में भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं लोगों के लिए, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको शायद ये इस चीज़ का अभी इल्म ना हो, लेकिन आप क्योंकि उस मरहले से गुजर चुके हैं, तो आप ज़रा बताएं
कि क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप इस अमल में पड़ गए, तो इसमें से वापसी का रास्ता कितना मुश्किल है? देखें, वापसी अगर आपने कील लिया ना उसको, मतलब कि कैद कर लिया, बांध लिया उसको, चिल्ला पूरा कर लिया, फिर तो वापसी का रास्ता नहीं। अच्छा, अगर आप रास्ते में हो तो फिर आपने वो छोड़ दिया सब कुछ, पाक रहना छोड़ दिया, खुशबू लगानी छोड़ दी, इल्म करना छोड़ दिया, फिर आप वापसी आ सकते हो। अच्छा, और अगर तो नुकसानात इसके ये हैं कि वो आपकी अजीज को दुख पहुंचा सकता है, बहुत बड़ा दुख। अच्छा, कुछ भी कर सकता है। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, बाकी शैतान जो है ना सब कुछ कर सकता है। सिर्फ वो तकलीफ आपको पहुंचा सकता है, बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है आपको आपके कारोबार अजीज में। नहीं नहीं, लोगों को, आपके लोगों आसपास को के लोगों चोट, दर्द, दुख, अच्छा, ये चीजें ये उसके पहुंचाएगा आपके कंट्रोल में। अजीज को। सही, उसको पता होगा क्योंकि वो आपका माइंड रीड कर सकते हैं। सही। और रिलीजियसली भी इसका कोई गुनाह है कि किसी को किसी जिन को अपने कैद में करना और उसको फिर उससे कोई नाजायज काम करवाना, तो इसका रिलीजियसली भी कोई ऐसा असर पड़ता है कि आपको वैसे ही किसी चीज़ों में अपने नुकसान होना शुरू हो जाए? नहीं, देखिए, मैं जैसे कि मैं हूँ क्रिश्चियन, मैं बाइबल मुकद्दस से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो रे ज़बूर अंजील जो है उस किताब को मैं मानता हूँ क्रिश्चियंस में। हमारी किताब में तो साफ साफ लिखा हुआ है, जादू टूना चिल्ले कट्टे काटने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इसका आप मतलब समझ सकते हैं। सही 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 सही, बेशक। बाकी मुझे पता नहीं। सही। तो नाज़रीन, आप सबके लिए यही पैगाम है कि शुरू में जब लोग इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं कि ये चीज़ें आपके काबू में आ जाएंगी। कोई अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, कोई किसी को खुश देख रहा है तो उसको नाखुश करने के लिए, किसी हसद में, जलन में। तो इस कहानी का मकसद सिर्फ आप लोगों के लिए ये था कि इन चीज़ों में आपके लिए भी कोई खुशी नहीं रखी हुई। कभी भी आप ऐसे दुश्मन, ऐसी चीज़ के साथ ना खेलें जो आप कंट्रोल ना कर सकते हो। तो गोपाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आप आए, अपनी कहानी हमसे बयान की। मैं एक छोटा सा जो है ना बताना चाहता हूँ। डर जो होता है ना, अभी एक अलमारी है, तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है, सही, तुम उसका दरवाजा खोल रहे हो, ठीक है, तुम्हें पता है अंदर क्या है, बिल्कुल, ठीक है, फिर नहीं तुम डरोगे, बेशक, ऐसे ही, ठीक है, फिर आगे जिन हो कोई भी हो तुम नहीं डरोगे। एक अलमारी है, तुम्हें पता है इसके अंदर कुछ है, मुझे पता ही नहीं इसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर से अगर सांप भी निकल आएगा ना, तुम डर जाओगे। तो बेसिकली डर इंसान का वो हिस्सा है दिमाग का जिसमें आपको पता नहीं होता कि सामने से क्या चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो यही पैगाम है आप लोगों के लिए कि इन चीज़ों से बाखबर रहें और वही चीज़ करें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये जिन जिन्नात को बुलाना, इनसे ताल्लुक़ कायम करना, ये इंसान के लिए स्टार्ट करना आसान है, लेकिन इसको ख़त्म करना, जैसे कि गोपाल साहब ने बताया, कि नामुमकिन है। और मतलब कि मरने के बाद भी आप ख़त्म नहीं कर सकते ना, वो आप उनके साथ मिल जाते हो। बेशक, बेशक। तो ये इस तरीके की चीज़ है जो कि आपको मरने के बाद भी परेशान करती रहेगी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आगे किस टॉपिक पे, किस तरीके की आपके साथ कोई इस तरीके का वाक़या हुआ है तो अपनी कहानी हमसे ज़रूर शेयर करें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।